मेरा सवाल ये है कि मोहम्मद हारिस और आपके बारे में ना सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है कि आपने बाबर आजम को अनफॉलो कर दिया, उसमें कितनी सदाकत है? भाईजान, मैंने उसको कभी फॉलो ही नहीं किया, मतलब इंस्टा पे कभी फॉलो ही नहीं किया, तो उसमें अनफॉलो क्या। और मेरा वो दोस्त है 2008-9 का, स्कूल का। तब तो सर सोशल मीडिया था ही नहीं, ना इंस्टा था, ना फेसबुक था, ना ट्विटर था। तो बस अब ये लोगों का है कि मैंने उनको अनफॉलो कर दिया। अभी मेरी थोड़ी देर आने से पहले उनसे बात हुई, तो हम ये चीज़ें देखकर सर हंसते ही हैं। और अब लोगों का है, वो जो मर्जी नैरेटिव बनाकर बेचते रहें या लगाते रहें, वो मतलब उनकी मर्जी है, लेकिन मैंने कभी उनको फॉलो ही नहीं किया, तो अनफॉलो क्या करूँगा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि टीम का इन्वायरमेंट कैसा है, क्योंकि आपने 8 मैचेस में भी कप्तानी की है, जो 5 न्यूजीलैंड के थे, 3 ये थे, तो टीम का इन्वायरमेंट कैसा है अंडर आपके और हेसन के। और इसी बात को आपने अभी कहा कि हम ऐसी ब्रांड की क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन अब कंडीशन जैसे न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ है, बांग्लादेश आपने जाना है अभी बीच में एक सीरीज़ खेलने, फिर आगे सारी एशिया में क्रिकेट है, तो उसकी क्या कैसी तैयारी है अब आप देखें। सर अभी तो काफ़ी हैप्पी हूँ, मतलब 8 मैचेस में, और जो टीम का जो इन्वायरमेंट है वो मतलब जो बनाने की कोशिश की जा रही है, वो मुझे लग रहा है कि टीम उस तरफ चल पड़ी है। मतलब टाइम जाहिर बात है लगेगा सबको, लेकिन उस तरफ उस वे में जाना बड़ी सी चीज़ है। और कंडीशन सर जब आएगी तो उसको तो हमने रिस्पेक्ट देनी है। आप मतलब मॉडर्न डे क्रिकेट ये नहीं है कि आपने कंडीशन को रिस्पेक्ट नहीं देनी, आपने जो भी कंडीशन है उसको रिस्पेक्ट देनी है। हमारा जो मॉडर्न डे क्रिकेट मुझे लगता है क्या है कि आपने पार स्कोर जो भी उस ग्राउंड का है उससे 10-15 रन ज़्यादा बनाने हैं, ताकि आपके बॉलर्स को वो 10-15 रन का मतलब एडवांटेज मिल सके। और जब बॉलिंग कर रहे हैं तो आपको पार स्कोर से 10-15 रन कम बनाने हैं, तो आपके बैट्समैनों को ईजी रहे। तो हमारी तो ये कोशिश है, जिस भी कंडीशन में जाएंगे, जैसी भी होगी, उसका जो पार स्कोर होगा हम उसको ही फॉलो करेंगे। अच्छा, हमने देखा कि इस सीरीज़ में जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं, जिनका कमबैक हुआ है, मेजॉरिटी वो हैं जिन्होंने पीएसएल में परफॉर्म किया। तो आप समझते हैं कि पीएसएल ही अब वो दरवाज़ा बन चुका हुआ है कि जहाँ परफॉर्म करेंगे तो फिर ही आपका जो टीम में आने का रास्ता है वो ओपन होगा। पीएसएल मतलब आप कह सकते हैं कि T20 टीम में आने के लिए एक रास्ता ज़रूर है, लेकिन डोमेस्टिक का भी परफॉर्मेंस इसमें है। आपने हसन अली को देखा होगा, उसने कमबैक किया, उसने डोमेस्टिक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। तो इस तरह के लोग ज़रूर हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंस की है। हम डोमेस्टिक को भी रिस्पेक्ट देंगे। और अब पीएसएल ऐसा टूर्नामेंट है जो मतलब वर्ल्ड वाइड दिखाया जाता है, और उसमें मतलब इंटरनेशनल के क्लोजेस्ट है, तो उसकी परफॉर्मेंस तो मतलब अगर आपको T20 टीम बनानी है तो वो आपको देखनी ही पड़ती है। लेकिन हाँ, ज़रूर इसमें डोमेस्टिक प्लेयर्स, डोमेस्टिक की जो परफॉर्मेंस है वो भी साथ काउंट जरूर होती है। मान भाई, हम देख रहे हैं कि काफ़ी शफलिंग हो रही है। गुज़िश्ता कुछ अदवार पहले ये कहा जाता था कि ये ओपनर है, सिर्फ ओपनर खेलेगा। आप भी 5वें नंबर पे भी खेले, 4थे नंबर पे भी बारी लेने इस सीरीज़ में आए, तो क्या कहेंगे ये बैटिंग ऑर्डर इसी तरह शफल करता रहेगा या किसी को भी किसी नंबर पे खिलाया जा सकता है? सर ओपनर्स तो ओपन ही करते हैं। हमारे पास 3 ओपनर्स थे, फ़खर, साइम और साहबजादा, उन तीनों ने ओपन ही किया है। अब हारिस नंबर 3 का ही प्लेयर है, हम उसको नंबर 3 पे ही देखते हैं, क्योंकि वो कीपिंग करता है, तो हमें कोशिश यही है कि उसको जितना भी आपकी कीपिंग के बाद रेस्ट मिल सके तो वो मिले, और नंबर 3 पे ही हमें लगता है कि वो सूटेबल है। और हसन अब मिडल ऑर्डर है, तो मेरा और उसका नंबर ऐसा है जो ऊपर नीचे होता रहेगा। और हमारे उसके बाद के जो प्लेयर हैं, और हम कोशिश ये करते हैं कि टॉप 3 चाहे मतलब एक ही हो गए, टॉप 3 जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो भी है वो सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं कि अगर सिचुएशन डिमांड कोई करती है किसी को नीचे से ऊपर जाने में, तो वो ज़रूर जाएंगे। और मैं मतलब पर्सनली 4 पे ही खेलना था इस सीरीज़ में, लेकिन आपने पहले मैच में 5 पे 2 थे, मैं 4 पे गया, लेकिन उसके बाद हम 10 ओवर में मतलब हमारा 1 आउट था। तो उस टाइम पे बेस्ट ये है कि स्पिनर्स लगे हों, और आपने हसन को देखा है कि वो पूरी पीएसएल में और इस सीरीज़ में भी स्पिनर के खिलाफ कितना डेंजरस है। तो हम वो मतलब बैटिंग ऑर्डर को वो फ्लेक्सिबल रखते हैं कि किसी भी प्लेयर की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो जाएगा। सलमान भाई, ये बताइएगा कि एक सीरीज तो आप लोग जीत गए हैं, लेकिन जो क्राउड का रिस्पांस रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? तीनों क्राउड जो है, तीनों मैचेस के अंदर बड़ी ज़बरदस्त क्राउड देखने को मिला है, उनका एज अ 12th मैन क्या किरदार था? सर लाहौर का क्राउड आप कभी भी खेलने वो आते ही आते हैं, और मतलब जाहिर बात है अभी यहाँ पाकिस्तान में लोग हमसे थोड़े से मतलब नाराज़ कह रहे थे, क्योंकि हम 1.5 साल से, पिछले 2 साल से वैसी क्रिकेट नहीं खेल सके जैसी वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। और इस बात का हमें ज़रूर मतलब इल्म ज़रूर है हमें इस बात का। अभी वो आए हैं इतने नंबर्स में, आज तो माशाल्लाह हाउस फुल था, तो उनका बहुत बहुत थैंक यू है। और उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप आते रहें, हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसी क्रिकेट खेलें जिससे आपको एंटरटेन करते रहें और पाकिस्तान को मैच जिताते रहें। और थैंक यू वेरी मच उनका आने का।